नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे कुछ बयानों की, बात करेंगे देशी विदेशी बयानों की, बात करेंगे वर्तमान परिस्थितियों की, और बात करेंगे कि किस तरह यह देश घुसपैठियों के लिए तो अभयारण्य है ही, किस तरह इस देश में कोई भी कुछ भी बोल सकता है और उस पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है, कहीं कोई ब्रेकर नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं कांग्रेस के सबसे बड़े नौकर, वृद्ध हैं फिर भी उनके बारे में ऐसे शब्द मुझे निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हरकतों से खुद को इतना लांछित किया हुआ है। वो सज्जन हैं श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिसके नाम में मल्लिकार्जुन है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है। वह व्यक्ति जिस तरह की बयानबाजी करता है और केवल इस लालच में कि एक विक्षिप्त विषधर यानी राहुल विंची की कृपा दृष्टि उस पर पड़ जाए, वह गौर करने लायक है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे वही नौकर है जिसको कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार ने नामांकन के वक्त दरवाजे के बाहर रखा था। आप लोगों को वो वीडियो अभी भी याद होगा कि जब ये बाहर से झांक रहे थे और पप्पू प्रियंका का नामांकन चल रहा था। इस व्यक्ति के परिवार में खुद इसकी मां और बहनों को रजाकारों ने जला दिया था और उन्हीं रजाकारों के वंशज माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। और इन शब्दों का इस्तेमाल मैं कितनी पीड़ा और कितने दर्द के साथ कह रहा हूं, और ये व्यंग्यात्मक माननीय और जी हैं, इसलिए कृपया इन पर ध्यान मत दीजिएगा। असल भावना मेरी क्या है उसको आप सभी जानते ही हैं। तो ये टुच्चा रजाकार ओवैसी क्या बोलता है, इसका भाई बोलता है, लेकिन उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे पर आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से आज तक केवल एक बार कि हाँ मेरे भी मम्मी पापा को जला दिया था, मार दिया था, इसके अलावा आज तक आपने रजाकारों के खिलाफ कोई बयान नहीं सुना होगा। लेकिन यह व्यक्ति, यह धूर्त, यह शठ व्यक्ति, यह पामर, यह पुंश्चल, यह दुराचारी व्यक्ति, यह नीच व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, जिसमें खास तौर पर मियां लोग हैं, उनको क्या बोलता है कि अगर नमाज भी रोकनी है तो रोक दो, लेकिन आरएसएस और बीजेपी रूपी जो सांप है उसके फण को कुचलो। विचारों की विभिन्नता क्या इस स्तर पर पहुंच गई है कि आप एक दूसरे को मारने काटने और बाकायदा मतलब उसको नमाज से ये करके, वैसे तो ये ब्लास्फेमी भी है, ईश निंदा भी है, क्योंकि यह मोहम्मडन्स को उनके जो 5 सर्वाधिक जरूरी कर्तव्य हैं, एक तो उसमें से नमाज है ही। जब वो चीख चीख कर दाएं बाएं होकर बताते हैं कि एक उनका ही है, वही पूजने योग्य है, मेरे पीछे जो मां सरस्वती हैं मैं उनकी पूजा नहीं करूं क्योंकि मैं काफिर हूं। 5 बार ये अपनी मुअज्जिनों की बदसूरत, जी हाँ आवाज सुनने के अलावा देखी जा सकती तो बेहद बदसूरत आवाज होती है, कानों में जैसे शीशा पिघलता हुआ डलता है, ये 5 बार दिन में बोलते हैं। और ये हमारा देश है जहां हमें सुनना पड़ता है। हम सो कॉल्ड सेकुलर भी हैं, लेकिन ये मोहम्मडन जो एक राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, ये 5 बार कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब एक अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद उसका संदेशवाहक है और उसके सिवा भी कोई नहीं। अगर मोहम्मद के बारे में कुछ कह दें, इन्हीं की किताब कुरान से कह दें, तो सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सेकुलर हैं, ये हमारे महान देश की विशेषता है। उसी सेकुलरिज्म का परिणाम है कि रजाकारों के खिलाफ इस खड़गे के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन बीजेपी और आरएसएस सांप है।
मुझे तो लगता है कि इसके इस बयान पर मुसलमानों को खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के साथ दिक्कत यह है कि जहालत उनका आखिरी और पहला मुकाम है। अगर जाहिल ना हो तो वह मोहम्मदन हो ही नहीं सकता। कोई भी सोचने वाला व्यक्ति आखिर मोहम्मदन कैसे हो सकता है, इस बात पर गौर कीजिएगा। क्योंकि मोहम्मदन होने की पहली और आखिरी शर्त है कि आपकी बुद्धि पर ताला लगेगा। जो कुछ है वो कह दिया गया है। अरे ऐसे कैसे कह दिया गया? और आप अगर उस पर बात करेंगे, यहां तक कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुल्ला जब बोलता है कि भाई कुरान में कुछ व्याकरणिक गलतियां हैं, उनको कम से कम सुधार लिया जाए, उस दिन के बाद से वो लापता है, जबकि वो इनका चहीता था। तो जहालत इतनी बुरी तरह पैबस्त हो, वहां के मोहम्मदन अपनी अच्छी और बुरी बातों में अंतर अगर कर पाते तो वो पत्थरबाज नहीं होते, पूरी दुनिया में इस तरह पामाल नहीं होते और पूरी दुनिया को अंधकार में धकेलने पर आमादा नहीं होते। ये पहली बात। अब दूसरी बात, छोटे नौकर खड़गे के बाद खेड़ा की, जिसका आजकल पेड़ा बन रहा है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि अभी देश में एक महान परंपरा है। आप इस देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गाली दे सकते हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री को चोर कह सकते हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी कह सकते हैं और आप बचे रहेंगे। और ये परंपरा विषधर राहुल विंची ने बहुत ज्यादा मजे से शुरू की हुई है। अब उसमें क्या समस्या है? उसमें समस्या ये है कि राहुल विंची तो बच जाता है। 5 बार उसने माफी मांगी, 5 बार उसको कभी गडकरी ने लथेड़ा, कभी सुप्रीम कोर्ट में वो राफेल गिरा, कभी आरएसएस वालों ने घेरा, हर एक जगह माफी मांग के वह दुष्ट भाग जाता है। और उसके बाद अपने चमचे बेलचों नौकरों को कहता है कि तुम मेरे बब्बर शेर हो। वही बब्बर शेर पवन खेड़ा बन गया। उसने जालसाजी की, फर्जी फोटोशॉप किया और सोचा कि हिमंता विश्व शर्मा भी उसी तरह से मुझे छोड़ देंगे जैसे अभी तक भाजपा वाले छोड़ते रहे। वह भूल गया कि हिमंता की ट्रेनिंग तुम कांग्रेसियों के बीच में ही हुई है। तो जितनी कुटिलता, नीचता, शठता चाहिए वो सब की सब उनमें मौजूद है। इसीलिए उनकी भाषा से मैं सहमत न होते हुए भी यह जरूर कहूंगा कि भाजपा को और भाजपा के नाकारा निकम्मे लोगों को हिमंता से कुछ सीखना चाहिए कि 3 दिन से छोटा नौकर पवन खेड़ा अपनी जान बचाकर, जान को कुछ और अभी आप सुन लिए हो अगर तो वो भी ठीक है, तो जान बचाकर वह भाग रहा है, लगातार भाग रहा है। और हिमंता ने जिस तरह के बयान दिए हैं कि इसको मैं रेल दूंगा, इसका मैं पेड़ा बना दूंगा, वह गंदा आदमी है, इस सब तरह के बयान के बाद पवन खेड़ा की भाषा देखिए, शर्मा जी पर आ गया है। जमानत के लिए वह भागा भागा फिर रहा है और देखिएगा इस देश की महान जुडिशरी उसको जमानत देगी भी, और जिस दिन उसको जमानत मिलेगी उस दिन से उसका भौंकना फिर चालू हो जाएगा। भाजपा ने चूंकि आज तक इन लोगों को दौड़ाया नहीं, उस तरह से माफी मांग ली, छोड़ दिया, गडकरी ने छोड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर तो खैर कहते हैं कि मैं रोज 2 किलो गालियां खाता हूं, वही मेरी ताकत है, तो खैर जो भी हो, ये भाजपा वालों की समस्या है। लेकिन हिमंता ने ये जरूर दिखाया है कि इन नीच कांग्रेसियों का, इन कुकर्मी कांग्रेसियों का, इन विक्षिप्त कांग्रेसियों का असल इलाज क्या है। देखिए कांग्रेसी और मोहम्मदन एक ही जैसे होते हैं। जब तक अल्पसंख्यक होंगे बड़े अच्छे, आइए कबाब, जर्दा, बिरयानी, गजल, पीर, मुबाहिसें, आहा, भाईचारा। जहां ये आपके बराबर या आपसे ज्यादा होंगे वहां इनको सरिया, गिट्टी, बल्लू, बल्लम, कुरान, मोहम्मद सब कुछ याद आने लगेगा। उसके बाद आप क्या फिर
उसी तरह कांग्रेसी डीएनए है। आप इसके सामने तनकर लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे, ये कुत्ते की तरह पूंछ दबाकर पीछे बैठ जाएंगे, लेकिन जब तक आप इनको ध्यान नहीं देंगे तब तक ये आप पर हमला करते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, कई बार काट भी सकते हैं। और इस सब ने मिलकर इस देश में एक ऐसा वातावरण तैयार किया पिछले 70 सालों में, जिस वातावरण से जब टकराव हो रही है 2014 के बाद से, तो अब कहा जा रहा है कि इस देश की सांस्कृतिक विरासत खत्म कर दी गई, इस देश का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, इस देश की साझी विरासत खत्म हो गई, गंगा जमनी तहजीब तेल लेने चली गई। दरअसल मित्रों, जो कोढ़ था नेहरूवादी समाजवाद का, जिसका अनुवाद मैं ईसाई परस्त, मुस्लिम परस्त, हिंदू विरोधी शासन व्यवस्था करता हूं। आप नेहरू के पाप गिनते जाएं, उसका पाप, उस मौलाना का, उस ईसाई का पाप कर्म कम होगा ही नहीं। विश्व मानव बनने के चक्कर में उसने अपने देश की जो दुर्दशा की, जो जमीनें बांटी अपने बाप का माल समझकर, क्या उसके बाप मोतीलाल नेहरू की कमाई थी यह भारत देश, जो उसने सियाचिन जाने दिया? वो तो भला हो हमारी सेना का जो वापस आ गया। जो उसने कश्मीर का 2/3 दे दिया, पूरा पाकिस्तान दे दिया। क्या मोहनदास करमचंद गांधी के बाप और मौलाना नेहरू के बाप ने ये जमीनें खरीदी थी, या उनके बाप ने रजिस्ट्री करवाई थी? लेकिन इन्होंने दे दिया। और अब जब उस कोढ़ के चलते, उस मुस्लिम परस्ती, जब इन लोगों ने पहले तो जाने नहीं दिया, उसके बाद फिर से कितने पाकिस्तानों की पृष्ठभूमि यहां तैयार की, कश्मीर हुआ, मालदा हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, तमाम जगह हुई, दिल्ली हुआ। इसके बावजूद जब हिंदू समाज केवल और केवल अपने अधिकारों की बात करता है, की बात करता है, तो वो कम्युनल हो जाता है, वो सांप्रदायिक हो जाता है। ये इस व्यवस्था का कोड है। अभी आप देखिए, महबूबा मुफ्ती और एक हर्राफा है, हर्राफा खानम, उस दोनों की भाषा देखिए। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हमें नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने थर्ड वर्ल्ड से बचा दिया, उधर हर्राफा बोल रही है कि पाकिस्तान ने साबित किया कि वो विश्व गुरु है। इतना प्रेम, इतना उम्मा के लिए समर्पण, और इस देश में इन दोनों को जेल के अंदर नहीं डाला जा रहा है, इनको डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अरे जाओ अपने देश पाकिस्तान। जो पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया के सामने नंगा फिर रहा है, शहबाज शरीफ यत्र तत्र सर्वत्र औंधे मुंह गिरा जा रहा है, यूएई से लेके सऊदी अरब तक से जो भीख न मिले, आईएमएफ से भीख न मिले, तो पाकिस्तानी जनता भी मर रही है और वो इसी के लायक है। और वो पाकिस्तान मतलब करवा रहा है सीज फायर, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो ये लोग भारत सरकार को गरियाते हैं, फिर कहते हैं कि भारत सरकार को गरियाना, भारत को गरियाना नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया, लेकिन जब युद्ध काल में हो, जब संकट के समय हो, तो उस देश की सरकार के साथ पूरा विपक्ष कैसे खड़ा रहता है, यह इजराइल से सीखना चाहिए, या किसी भी दूसरे देश से सीखना चाहिए। अभी ईरान का आप ले लीजिए उदाहरण। ईरान में सारे लोग एक साथ इकट्ठा हैं और अमेरिका जैसी शक्ति को 40 दिनों तक युद्ध चलाने को मजबूर किया, और कैसा सीज फायर है कि 5 मिनट के अंदर टूट भी जाता है। हिजबुल्लाह पर बमबारी भी होती है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन वह इन लोगों को नहीं दिखता है, दिखता ही नहीं। इन लोगों को क्या दिखता है? इन लोगों को दिखता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया है।
दीपिका पादुकोण 19 मार्च से कल परसों तक चुप रहती हैं और उसके बाद अचानक कहती हैं कि धुरंधर तो मैंने तुम सबसे पहले देख ली थी, अब बताओ किस पर मजाक चला रे बेबी मेरी। तुम जो वो करिया पहन के खातून बन के आई थी जेएनयू में उन देशद्रोहियों के साथ, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ, वो लोग भूले नहीं हैं। और तुम खान गैंग की चेलिन हो ये भी हम जानते हैं। खान गैंग दाऊद का गुर्गा है, दाऊद की पकड़ हो रही है, पूरी तरह से बॉलीवुड का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। एक तरफ कॉरपोरेट्स घुस रहे हैं, दूसरी तरफ जो नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने तुम्हारी लंका लगा रखी है, और धुरंधर ने तो तुम लोगों के चेहरे पर काली पोत दी है। अब थोड़ा इंटरनेशनल बयान में आ जाते हैं। ट्रंप को देख लीजिए आप, पागलपन का उससे बढ़िया उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और सोचिए अमेरिका जैसे ताकतवर देश की कमान इस पागल आदमी के हाथ में। ये आदमी अचानक उठता है, ईरान पर हमला कर देता है, फिर कहता है सीज फायर करेंगे, फिर कहता है नहीं करेंगे, फिर और हमारे यहाँ के तथाकथित बुद्धिजीवी जब जैसा इनको भाता है, कभी ट्रंप का बयान फायदे में आ जाता है, कभी ट्रंप अविश्वसनीय हो जाता है। किंतु इनको यह बात नहीं दिखती है कि अमेरिका का एक ही लक्ष्य है, विस्तारवाद, साम्राज्यवाद। अमेरिका ने पूरी दुनिया पर जितने युद्ध थोपे हैं उतना किसी ने नहीं थोपा है। ईरान में शैतानी शासन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका दूध का धुला हुआ है। उसी तरह ईरान में मैं चाहता हूं हर एक जो सेन होगा, जो दिमाग वाला, वो चाहेगा शैतान खुमैनी, खामनेई और उसके तमाम लुच्चे मौलाना, लफंगे मौलाना बेदखल किए जाएं, उनको उसी तरह क्रेन से लटकाया जाए जिस तरह उन्होंने बच्चियों को लटकाया है, बच्चों को लटकाया है। सार्वजनिक तौर पर उन सबको लटकाना चाहिए, लेकिन इससे अमेरिका के पाप थोड़े न धुल जाएंगे। पूरे विश्व में मोहम्मदन लोगों ने आतंक फैला रखा है। मैं चाहता हूं कि इस विश्व वृक्ष का इंतजाम, ये आपस में ही कट मरेंगे, या जो भी बिब्लियोलेट्रस रिलीजन्स हैं, एक किताब पर आधारित पंथ हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, खासतौर से मोहम्मदवाद, ईसावाद और मार्क्सवाद, ये तीनों तो आपस में लड़ खट के मरेंगे ही, इनका तो तय है। लेकिन इससे ट्रंप के पागलपन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पागल है तो है, और खतरनाक है तो खतरनाक है। अंततः बात उस लुच्चे लफंगे की जो सो कॉल्ड यूट्यूबर है, सो कॉल्ड आजकल क्या बोलता है, कॉमिक आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर वगैरह है, जिसका बाप मेरी तरह पत्रकार है, और दुर्भाग्य या सौभाग्य से उस व्यक्ति को मैं जानता भी हूं। राजेश रैना का ये जो निकम्मा बेटा है, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा, जिसने कुछ समय पहले इंडिया गॉट टैलेंट निकाला था, उसमें इसके एक साथी आए थे और इसके साथी ने कहा था कि किसी को टास्क दिया था कि अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखो। इतनी घिनौनी बात। उसके बाद इस पर मुकदमा हुआ। उसी में एक सो कॉल्ड रिबेल भी थी, रिबेल, सोचिए रिबेल किड नाम है, और वो कहती है अपनी माँ के गुप्त अंगों का नाम कहती है कि तुमने देखा नहीं क्या, निकला तो नहीं है। और ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं। और आज देखिए कि वही तुच्चा लुच्चा घटिया नीच कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बयान दे रहा है, और वह कायर का जना उसको भी अपनी घटिया कॉमेडी का हिस्सा बनाता है, और कहता है कि उस वक्त अगर हम लोग चले आए तो ठीक किया, हम लोग लड़े नहीं तो आज हमारी कहानियां, तुम्हारी कहानियां कौन बता रहा है। और वैसे भी तुम लोग कश्मीरी हिंदू तो रहे नहीं,
कश्मीरी पंडित रहे हमेशा। कश्मीरियत हमारी बहती है रगों में। कैसी कश्मीरियत निकाल दी मियां भाइयों ने। जब मस्जिदों से अजान दिए गए, अजान की जगह फतवे, तब कैसा मजा आया था। तब कश्मीरियत कहाँ चूल्हे भाड़ में चली गई थी तुम्हारी। वही हाल आज बंगाल के हिंदुओं का है। इस पर अलग से बात करेंगे। बंगाल के हिंदू भी बंगालियत बंगालियत आमार बांग्ला करके बहुत वास करते हैं। इन दोनों का नाश जो हुआ है वह इनकी ही देन है। आज फिलहाल इतना ही। बहुत सारे बयान देखे, बहुत सारी चीजें देखी और उन सब को समेट कर हमने कोशिश की कि एक बातचीत की जाए। इस देश में देखिए कि किस तरह से कोई भी कुछ भी बयान दे देता है, कोई भी लंपट की तरह कुछ भी आरोप लगा देता है, और चूंकि यहाँ दंड का भय नहीं है इसलिए ये सब कुछ होता है। तो फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। आप जिस तरह व्यालोक वाणी को अपना स्नेह प्रेम देते रहें, बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज अपना स्नेह इसी तरह आगे भी देते रहें। अभी इतना ही। जय जय सिया राम।